हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इफ टूल्स। तो इसमें हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, सिनेरियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल ऑपरेशंस, जिसको हम MS एक्सेल में डाटा टेबल भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वन वेरिएबल वन फॉर्मूला। तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से देखते हैं। तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल के लिए भी हम वन वैल्यू भर लेते हैं, बराबर इक्वल। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइड बाई 100। एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, वन फॉर्मूला और वन वेरिएबल और वन फॉर्मूला को कैसे करते हैं कि मैं यहाँ पर P लिख लेता हूँ, या आप R भी लिख सकते हैं या N भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर वेरिएबल रख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल वैल्यू भर देता हूँ, इनपुट। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दो कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये दूसरे कॉलम में रिजल्ट आ सके, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो एक वेरिएबल हो गया हमारा P प्रिंसिपल और एक फॉर्मूला हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब जाते हैं हम डाटा में, मल्टीपल ऑपरेशंस। तो फॉर्मूला किस में लगा हुआ है, इस सेल में। अब हम इन दोनों में से कैसे चूज करेंगे। देखिए, अब हम जो इनपुट दे रहे हैं वो जा रहा है कॉलम के थ्रू। जो हमारा इनपुट है वो किस में हमने एंटर किया हुआ है, कॉलम में। तो हमें कौन सा सेल्स चुनना पड़ेगा, कॉलम। अब कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, प्रिंसिपल। उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो ये हमारा आउटपुट आ जाता है। अब ये सब किसके लिए है कि प्रिंसिपल तो ये है, लेकिन रेट और टाइम कितना है, 1। तो अगर आप यहाँ से वैल्यू बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हैं। कि अब क्या हो गया कि प्रिंसिपल तो ये है, सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है 5 और टाइम कितना है 1 ईयर। आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप इसको बदल लीजिए। ठीक है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है 5, टाइम क्या है 7 ईयर। लेकिन वेरिएबल जो है, जो बदलने वाली वैल्यू है वो है प्रिंसिपल। वेरिएबल का मतलब बदलने वाली वैल्यू। तो यहाँ पर ये किसके लिए काउंट हो रहा है कि P की वैल्यू तो ये है 3000 है, 5000 है, 7000 है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है और जो N है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वन वेरिएबल वन फॉर्मूला। अभी हमने क्या लिया, कॉलम लेके किया है। हम इसको रो लेके भी कर सकते हैं। तो हम रो लेके कैसे करेंगे, एक थोड़ा सा जगह कर देते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, P की वैल्यू करेंगे और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे। तो P की वैल्यू यही भर लेते हैं अभी। आपकी मर्जी है, मैंने अभी ऑड नंबर चूज कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम वही सेम करेंगे। डाटा में गए, मल्टीपल ऑपरेशंस, फॉर्मूला हमारा वही सेल में है, उसी सेल में है अभी तक। अब इसमें से जो चुनना है वो हम कैसे करेंगे। अब हम जो इनपुट दे रहे हैं वो रो के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा इनपुट है वो रो में है, तो हम यहाँ पर रो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और हम क्या दे रहे हैं, अभी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करके दे रहे हैं। ये हमने P की वैल्यू भरी है। आप चाहें तो इंटरेस्ट रेट की भी भर सकते हैं, आप चाहें तो टाइम की भी भर सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं इन तीनों में से, ज़रूरी नहीं है कि आपने P ही यूज करें। ठीक है,
आप इंटरेस्ट रेट भी ले सकते हैं और टाइम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अब इस टाइम रो में ले रखा है वो क्या ले रखा है, प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रो इनपुट सेल। यहाँ पे लिया था तो हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, कॉलम इनपुट सेल। जैसे हमने ओके किया ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ये हो गया वन वेरिएबल वन फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, वन वेरिएबल मल्टीपल फॉर्मूला। तो इसके लिए हम करते हैं एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, इसे ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें वन वेरिएबल पे क्या करना है, कई सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। तो अभी हम वन वन कर लेते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है फिलहाल। तो P मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई समय टाइम डिवाइड बाई 100 एंटर कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला और लगा लेते हैं हम, क्या लगा लेते हैं, अमाउंट और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर P हो गया हमारा, आप R भी ले सकते हैं, आप N भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल अमाउंट। तो P की वैल्यू हम कुछ भर देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सेल से, और देखो डाटा में जाते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस। अब यहाँ पर देखो आप फॉर्मूला सेल अब हमारे दो हो गए। तो हम कैसे करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम इनपुट कैसे दे रहे हैं, हम कॉलम के थ्रू इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमें कॉलम वाला चूज करना है यानी कि P। ये सेल कौन सा चूज करना है इन दोनों में से, ये तो दिखते हैं यहाँ पर कि कॉलम में इनपुट है या रो में इनपुट है, लेकिन सेल कौन सा सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा वेरिएबल है। ओके कर दिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, फॉर्मूलाज डोंट फॉर्म ए रो। इसका क्या मतलब हो गया कि जब हम कॉलम से इनपुट दे रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूलाज हैं वो रो में होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब हम इनपुट कॉलम के थ्रू दे रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूलाज हैं वो रो में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं और हम कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर, और रो में इसी वाली रो में हम ए वाला लगाते हैं, इक्वल, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, इक्वल, और किस किस को ऐड करना है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एंटर करते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा से, इसको सेलेक्ट करते हैं। आप एक तीसरा फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते थे, लेकिन दो ही, मैं आपको दो से ही दिखा देता हूँ। तो डाटा में गई मल्टीपल ऑपरेशंस। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला। तो चूँकि हमारा इनपुट कॉलम के थ्रू जा रहा है, कॉलम इनपुट है हमारे पास, तो अब हम रो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। दोनों सेलेक्ट कर लिए, और हमारा कॉलम है, कॉलम के थ्रू तो दे रहे हैं हम इनपुट, तो कॉलम वाले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर P को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ से बदल के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बदल के देख सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है, सिंगल P है, प्रिंसिपल है, आप इसकी जगह R और N भी रख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, इनका रिजल्ट आ गया। बस आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप इनपुट कॉलम के थ्रू दे रहे हैं तो कॉलम आपको किस में रखनी, वो फॉर्मूला किस में रखना है, रो में। जब आप इनपुट दे रहे हैं कॉलम के थ्रू तो आपको फॉर्मूलाज में क्या, फॉर्मूलाज किस में रखने हैं, वन रो में। अगर आप तीसरा फॉर्मूला लगाते तो आप यहाँ पर रखते, ठीक है। देखिए ये, ठीक है। तो असल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला एक फंक्शन यूज हो रहा है, ना कि फॉर्मूलाज।
मल्टीपल, यहाँ पर कोई क्लास है जिसका एक फंक्शन है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इस तरह से यूज हो रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब आप इनपुट कॉलम के थ्रू दे रहे हैं तो आपको फॉर्मूलाज रो में रखने हैं। चलिए अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, अभी हमने रो में देखे फॉर्मूले, अब हम देखते हैं कॉलम में फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, यहाँ पर सेम हम ऐसे कर लेते हैं, कुछ इनपुट दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इस सेल से सेलेक्ट करना है, तीनों रो सेलेक्ट कर ली, डाटा में गए, मल्टीपल ऑपरेशन, फॉर्मूला कहाँ पर है। अब हम चूंकि रो के थ्रू इनपुट दे रहे हैं तो हमें फॉर्मूला किस में होने चाहिए, एक कॉलम में होने चाहिए। तो यहाँ पे हो गया, रो इनपुट के थ्रू दे रहे हैं, रो है ना, इनपुट जो हमारा है वो रो के थ्रू आ रहा है ना, तो रो वाले में क्लिक करते हैं और हम क्या कर रहे हैं, पी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये इधर आ गया। तो जब आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कॉलम में आपको तब रखने हैं जब आप रो के थ्रू, कॉलम में तब रखनी है जब आप रो के थ्रू इनपुट दे रहे हैं, और रो में तब रखनी है जब आप कॉलम के थ्रू इनपुट दे रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल वन फॉर्मूला के लिए सेम उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं हम। आप 1 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, ऐसा नहीं है कि आपको 1 ही लिखना है। ठीक है, अब हमें 2 वेरिएबल, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से 2 वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे। अभी हमने क्या कर रहे थे, सिर्फ 1 वेरिएबल ले रहे थे, अब इन तीनों वेरिएबलों में से हम एक ही टाइम में 2 वेरिएबल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू हम ऐसे कर लेते हैं, कॉलम में ले लेते हैं, और आर की वैल्यू जो है इंटरेस्ट रेट की वैल्यू रो में ले लेते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि पी की वैल्यू रो में ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट की वैल्यू कॉलम में ले सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, इनपुट कर देता हूँ। चलिए इतनी ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की वैल्यू, ये टाइम की वैल्यू तो आप भर सकते हैं, मैं इंटरेस्ट रेट ले लेता हूँ। तो 4 से स्टार्ट करता हूँ, 7, 7, जो भी आपका मन करे। ठीक है, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट की वैल्यू ये भर दी और प्रिंसिपल की वैल्यू ये भर दी। तो आप कैसे करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस वाले सेल से जिसमें P/R लिखा हुआ है, और उसके बाद डाटा में जाओगे और मल्टीपल ऑपरेशंस। अब फॉर्मूला तो 1 फॉर्मूला है हमारा, ऊपर भी लिखा हुआ है, तो सिंपली ये कर लेंगे। अब रो इनपुट सेल कौन सी है, रो यानी कि इंटरेस्ट रेट, यही तो है रो। तो ये क्या सेलेक्ट करेंगे, आर सेलेक्ट करेंगे इसमें। और कॉलम इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, पी दे रहे हैं, प्रिंसिपल दे रहे हैं, इसमें हम क्या इनपुट करेंगे, पी। इसके बाद हम ओके कर देते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या बदलने की ज़रूरत है, सिर्फ टाइम, कि इस प्रिंसिपल पर, इस रेट पर ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मान लो 3 ईयर के लिए, तो ये 3 ईयर के लिए हो जाएगी। 10 ईयर के लिए, तो यहाँ पे 10 ईयर के लिए दिखा देगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया,
इन वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए, इस इंटरेस्ट रेट के लिए और इस प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पे हमने तीनों टॉपिक कवर कर दिए। क्या टॉपिक थे? वन वेरिएबल वन फॉर्मूला, वन वेरिएबल मल्टीपल फॉर्मूले, टू वेरिएबल वन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।